हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सोल्यूशन। सो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ मैं। बेसिकली आज मैं आपको बताने वाली हूँ शिमर टेस्ट के बारे में। हमारा जो शिमर टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, और शिमर टेस्ट जो हमारी शिमर टेस्ट स्ट्रिप जो होती हैं वो क्या होती हैं, इसको हम किस कंडीशन में ये जो टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिमर टेस्ट हमारा क्या होता है। ड्राई आई सिंड्रोम को डिटरमाइन करने के लिए या फिर हाइपरलैक्राइमेशन या हाइपोलैक्राइमेशन की कंडीशन में हम शिमर टेस्ट करते हैं। शिमर टेस्ट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो शिमर टेस्ट स्ट्रिप यूज़ करते हैं। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये क्या है, हमारी शिमर टेस्ट स्ट्रिप हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। अगर इस टेस्ट की स्ट्रिप की बात करूं, मैं आपको इसको एक बार निकाल के दिखा देती हूं। ये हमारी क्या है, शिमर टेस्ट स्ट्रिप है। अगर इसकी इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 5 mm इसकी चौड़ाई होती है। देन अगर लेंथ की बात करूं तो 5 से 35 mm इसकी लेंथ होती है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इसको किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ड्राई आई सिंड्रोम की कंडीशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं, हाइपोलैक्राइमेशन या हाइपरलैक्राइमेशन की कंडीशन में भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो हाइपरलैक्राइमेशन या हाइपोलैक्राइमेशन क्या होता है। हाइपरलैक्राइमेशन का मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा आँख से पानी हो रहा है या वाटरिंग ऑफ द आई, आँख से ज़्यादा पानी निकल रहा है नॉर्मल से। हाइपोलैक्राइमेशन की कंडीशन में क्या होता है, आँख से नॉर्मल पानी ना निकल के कम पानी निकल रहा है, वो कंडीशन हमारी हाइपोलैक्राइमेशन कहलाती है। नॉर्मल जो वैल्यू है, अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो हमारा जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 10 से 15 mm हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है, जो क्या है इस टेस्ट के द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं। अगर ये टेस्ट करने पर अगर आपका इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। होता क्या है, इसको स्ट्रिप को हम 5 mm इसको क्या है हम मोड़ देते हैं। देन जो पेशेंट जो होता है उसके लोअर फोनिक्स पे इसको लगा देते हैं। उसके बाद हम इसको 5 मिनट तक पेशेंट के आँख में लगा कर रखते हैं। उन 5 मिनट के अंदर हम देखते हैं कि जो टीयर का जो सीक्रेशन है, अगर वो टीयर का जो सीक्रेशन है वो 10 से 50 तक है, देन उस कंडीशन में हमारा जो है आँख नॉर्मल है। कोई भी हाइपो या हाइपरलैक्राइमेशन की कंडीशन नहीं होती या कोई ड्राइनेस नहीं है पेशेंट को। अगर विदिन 5 मिनट में अगर हमारा जो टीयर्स का जो सीक्रेशन है वो इसमें अगर आपका 15 से ऊपर जाता है, देन उस कंडीशन में हाइपरलैक्राइमेशन की कंडीशन फॉलो होती है। अगर 10 से कम नीचे आती है हमारी रीडिंग तो उस कंडीशन में पेशेंट को हाइपोलैक्राइमेशन होता है। इसको लगाने से पहले आपको फ़ैन क्या है ऑफ़ कर देना चाहिए बिल्कुल। ये हमारा क्या होता है, एक फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर स्ट्रिप होती हैं जिसके द्वारा हम परफॉर्म करेंगे। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि हम इसको कैसे लगाते हैं। चलिएगा देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, इसको हमें ओपन करने का हमारा क्या रहता है इसका, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसको क्या है ओपन कर लेते हैं। इसमें जो रीडिंग दी है जैसा आप देख रहे हैं 5 से 35 mm तक है हमारी। देन जो हमारी नॉर्मल होती है, माइल्ड होती है 5, मॉडरेट होती है हमारी 15 और सीवियर होती है हमारी 20। तो आप इसमें देख रहे हैं। अब इसमें इसे लगाने का मेथड क्या होता है, इसको हम 5 mm ऊपर से क्या है फोल्ड कर देते हैं और इसको लोअर लिड के फॉर्निक्स पर हम पेशेंट को इसको पुल कर देते हैं। थोड़ा जूम करके दिखाओ पास में। तो इससे क्या हम देखेंगे कि पेशेंट की आँख में कितनी ज़्यादा, बेटा बंद रखना। ये हम इसको 5 मिनट तक लगा देते हैं। देन 5 मिनट के बाद क्या है, हम इसको क्या है रिप्लेस कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। इसको निकालने के बाद हमने देखा कि इनका 10 से कम आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, इनको राइट आई में काफ़ी ड्राइनेस है और इनको क्या है मॉडरेट ड्राइनेस हो गई है। राइट आई में 10 से जो है रीडिंग कम आ रही है। ऐसे ही हम इसमें दूसरी में लगा देते हैं। उसको हमने करते हैं 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि जो हमारी रीडिंग आ रही है फिल्टर में वो कितनी तक आ रही है। इसमें हमने देखा कि देन इसको भी हम रिप्लेस करके रिमूव करके देखते हैं। तो इसमें जो हमारा आ रहा है उसमें 10 से कम है। इट मीन्स इसमें हमारी दोनों आँखों में
तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो स्ट्रिप है वो हम कैसे इसको यूज़ करते हैं पेशेंट पे ड्राई आइज देखने के लिए या फिर हाइपर या हाइपोलैक्राइमेशन को डायग्नोस करने के लिए। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किन किन कंडीशन में हमें अपने आई डॉक्टर से ये टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर आपको अपनी आँख में इरिटेशन हो रहा हो या फिर आपकी आई जो वो रेड हो रही हो, स्लीपिंग आई हो रही हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रहा हो या फिर आपको हैवीनेस फील हो रहा हो, तो अगर ये कोई भी ऐसी कंडीशन आपकी आँख में हो रही है देन उस कंडीशन में क्या है, आपको अपने आई डॉक्टर से एक बार ये टेस्ट करा लेना चाहिए। ये टेस्ट इससे पता चल जाएगा कि आपको हाइपर या हाइपोलैक्राइमेशन की या ड्राई आइज की को तो कोई दिक्कत नहीं है। देन वैल्यू 10 से 50 तक आ रही है, देन उस कंडीशन में क्या आपकी जो आँख है वो नॉर्मल है, जो हमारा टीयर सिक्रेशन जो है वो नॉर्मल है, ज़्यादा या कम नहीं है आँख में, देन वो हमारी नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रखिएगा और मास्क ज़रूर पहन के निकलिएगा। सो थैंक यू सो मच।